कलयुग दमय नाम संकीर्तन की जय। कथा करेंगे थोड़ी देर, कुछ देर कुछ कृष्ण कथा करेंगे। ये जय राधा माधव गाते हैं, उसके बाद संग्राम पुष्प करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ
हरे कृष्ण। गमछा हरे कृष्ण। तो हमारे साथ में है संग्राम प्रभु। प्रभु जी को 1 साल हुआ है इस्कॉन भुवनेश्वर में ज्वाइन किए। वो जी बेंगलोर में थे, उड़ीसा के हैं लेकिन बेंगलोर में जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहिए, इसलिए उन्होंने फुल टाइम ज्वाइन किया। और साथ में है रामानंद प्रभु। तो प्रभु जी मध्य प्रदेश से हैं और NIT भोपाल से सिविल इंजीनियर हैं। लेकिन उन्होंने भी निश्चय किया भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। साथ में है वीरेंद्र प्रभु। प्रभु बरहमपुर से हैं, भद्रक से। और प्रभु लगभग 6 महीना हो गया आपको मंदिर में? 6 महीने से ज़्यादा हो, 8 महीने। और पद्माख्य प्रभु ये हाईटेक कॉलेज में फार्मेसी पढ़ रहे हैं। तो कीर्तन करता, हारमोनियम सब, कुकिंग वगैरह सब करते हैं, भगवान की सब सेवा। ये एक सेंटर चलाते थे हाईटेक कॉलेज के पास में। तो वहाँ पे रेगुलरली 15-20 बच्चे प्रोग्राम में आते थे। तो खुद ही कुकिंग करके उन लोग को प्रसाद बना के खिलाना, कीर्तन करना, क्लास देना, अकेले सिंगल हैंडेड। लेकिन वो सेंटर अभी बंद करना पड़ा लॉकडाउन के कारण, क्योंकि कॉलेज बंद हो गया। उसके साथ साथ खुद की पढ़ाई करना। बाकी तो आप जानते ही हैं, रंजन प्रभु, बसंत प्रभु, प्रकाश प्रभु। तो मैं इसलिए मैंने पूछा हमारी टीम के मेंबर है कि आपकी टीम के मेंबर है? हमारे जितने सेंटर खुले हैं इसमें एक्चुअली प्रकाश प्रभु, रंजन प्रभु की भूमिका सबसे अहम रही है शुरू से ही। मतलब इनको हमने बोला आप जाइए, पहले ये लोग जयदेव विहार में थे, तो जयदेव विहार से बोला आप जाओ सिटी में हम प्रचार करेंगे, यहाँ पे सिटी कॉलेज के सामने। तुरंत चले गए इस तरीके से। उसके बाद कई सेंटर, कितने सेंटर घूम लिए, लगभग सब जगह एक बार। हाँ, IS बेस, नया पल्ली, सब जगह एक बार वो सब एक सेंटर कर चुके हैं। तो थोड़ी देर कृष्ण कथा करेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवतम के विषय में जानते हैं? सुना है आपने नाम श्रीमद् भागवतम का? भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं। जैसे कि किताब में यूनिट्स होती है, तो 12 यूनिट हैं और हर यूनिट में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं। तो श्रीमद् भागवतम का जो 5वां स्कंद है, 5वीं यूनिट है, उस यूनिट में पूरे ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन है। जैसे आप लोग जिस प्रोफेशन में हैं, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग प्लॉटिंग करते हैं, बिल्डिंग निर्माण करते हैं, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में पाया जाता है। जिस प्रकार से आप लोग इंजीनियर्स को हायर करते हैं और वो इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं, उस डिज़ाइन के अनुसार कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो भगवान विष्णु ने एक इंजीनियर को हायर किया है, उनका नाम है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड की संरचना करते हैं। ये जितना जो सिविल इंजीनियरिंग एक प्लॉट से लेकर के पूरे लोकेलिटी बनाने तक, मुझे लगता है ये आप लोगों का सपना है, इस तरह होना भी चाहिए। इस तरह ये सपना है, इसको अचीव करना है। तो वो सपना निश्चित रूप से अभी हम आ रहे थे रास्ते में, मतलब हम जब ये हारमोनियम मृदंग जहाँ पे रहता है हमारे सेंटर में, हम लोग वहाँ से निकले तो जो हमारी मकान मालकिन है हमारे बच्चों को डांटने लगी, लाइट नहीं चालू करी, दरवाज़ा खुला रख दिया, तो आकर के चिल्लाने लगी। तो मैंने कहा कि तुमको सहन करना पड़ेगा, तुम लोग किराएदार हो। तो प्रभु तुरंत कहते हैं भगवान की कृपा रही तो मालिक हो जाएंगे। तो भगवान की कृपा रही तो ये सपना भी साकार हो जाएगा। मैंने आते ही पूछा, मैंने कहा प्रभु ये मतलब रेंट पे है या अपना खुद का है? बोले अपना खुद का। कहाँ प्रभु? तो रेंट पे है। मैंने कहा भगवान की इच्छा हो, सेम बात मैंने रिपीट कर दी, भगवान की इच्छा होगी तो अपना हो जाएगा, वो ये भी अपना हो जाएगा और ये भी अपना हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सिविल इंजीनियर हैं। एक मन में स्वाभाविक प्रश्न आता है लोगों के कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनमें से सबका स्वामी कौन है? कॉमन क्वेश्चन है। तो बहुत सरलता से हम इसको समझा सकते हैं, आप लोग जल्दी समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, सब हॉस्पिटल के पास आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स, वो सामान कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। भी सारा सामान प्रोवाइड कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। स्टोर से लाके करें, कहीं से भी लाके करें, लेकिन सामान देने वाले आप हैं। बनाने वाला मिस्त्री है, इंजीनियर है, उन लोग बनाते हैं। तो जब बन के तैयार हो जाएगा तो वो मिस्त्री क्या बोलेगा? मैंने बनाया है, मेरा है। सही है? किसका है? जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने सामान दिया है। तो उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में जो संरचना के लिए जो सामान देते हैं वो है भगवान विष्णु। सामान भी देते हैं, ब्लूप्रिंट भी देते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? मैप, आर्किटेक्चर जो मैप होता है, क्या बोलते हैं? टेक्निकल टर्म्स क्या है? प्लानिंग। तो प्लानिंग का काम भी भगवान विष्णु करके देते हैं, ऐसा बनाना है। ब्रह्मा जी केवल मिस्त्री की तरह, इंजीनियर की तरह उस दिए गए प्लान के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड की संरचना कर देते हैं। तो स्वामी कौन हुआ? विष्णु, जगन्नाथ जी। अच्छा, अब मान लीजिए 100 साल पुरानी हो जाएगी वो बिल्डिंग, तो कौन तोड़ेगा? बीएमसी वाले आके तोड़ देंगे। तो बीएमसी वाले मालिक नहीं है, बीएमसी तोड़ने वाला है। तो जब ब्रह्मांड का कार्य समाप्त हो जाता है तो तोड़ता कौन है? कौन? महेश्वर। जटाटवी गलज जलज प्रवाह पावक तांडव करते हैं, तोड़ देते हैं। तो तोड़ने वाला स्वामी नहीं है और बनाने वाला स्वामी नहीं है, इन्वेस्ट करने वाला स्वामी है। इन्वेस्टर कौन है? भगवान विष्णु। पूरे ब्रह्मांड की संरचना का जो इन्वेस्टमेंट किया किसने किया है? भगवान विष्णु ने किया है।
तो जो 5वां स्कंद जिसके विषय में बताना चाह रहा हूं, उसमें पूरे ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन है। आप लोगों ने सुना हुआ शब्द 14 लोक। इन 14 लोकों का वर्णन भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, वेदों में तो है ही, साथ साथ कुरान में भी है। कुरान में भी ऐसा कहा गया है कि ऊपर 7 आसमान है और टोटल 14 लोक हैं। सेम वर्णन बाइबल में भी मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि वैदिक साहित्य में जो कुछ लिखा है वो अन्य शास्त्रों में, अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी है। कोई अगर डेप्थ में जाकर स्टडी करेगा उसको मिल जाएगा। हम क्या कहावत नहीं, 7 आसमान, 7वें आसमान पर, यह कहावत हिंदी ओरिजिन की नहीं है, ये उर्दू ओरिजिन की है। 7वें आसमान पर मतलब 7 प्रकार की जन्नत है, ऐसा मुसलमान लोग मानते हैं। तो कैसे है? हम जिस धरती पे रहते हैं, ये धरती है, इसके ऊपर 7 लोक हैं और सबसे टॉप के लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं और इसके नीचे 6 लोक हैं। उल्टा बोल गया क्या मैं? 6 ऊपर, ये 7वां, नीचे 7 है। ये 7वां है, ये 7वां है, इसके ऊपर 6 लोक हैं और उसके नीचे 7। तो टोटल कितने हो गए? 14। 14 भुवन, 14 लोक। इसको त्रिभुवन भी कहते हैं। सुना है आप लोगों ने शब्द त्रिभुवन? त्रिभुवन क्यों कहते हैं? 14 को 3 भाग में बांटा गया है। ऊपर के लोक, बीच का लोक, नीचे के लोक। ऊपर के लोगों को कहते हैं स्वर्गीय लोक। जो हमसे ऊपर के लोग हैं वो स्वर्गीय। जिस जगह पे हम रहते हैं उसको कहते हैं भौम, धरती। और नीचे 7 लोक, पाताल। तो 3 लोक उसको कहते हैं त्रिभुवन, या 14 लोक उसको कहते हैं 14 भुवन। ये शब्द हमने कई बार आप लोगों ने टीवी सीरियल में सुना होगा, या आम भारतीयों की भाषा में ये 14 भुवन, त्रिभुवन, ये सब शब्द हैं। तो ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वीं यूनिट में है। तो उसमें बताया गया किस प्रकार से 14 भुवन होते हैं। धरती, ये भूमंडल, भूमंडल से ऊपर भू, भुवर, स्वर्ग, उनका रूप कैसा है, वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार का उनका खान पान है, किस प्रकार का उनका पहनावा है, किस प्रकार की बातचीत करते हैं, किस प्रोफेशन में है। ऊपर के लोग और नीचे के लोग, सबका विस्तृत वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में। पूरे ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन, यहां तक कि और किस किस विषय में वर्णन किया गया है? सूर्य की गति का वर्णन किया गया है, ग्रहों की गति का वर्णन किया गया है। जो आज का विज्ञान जिन चीजों को प्रूफ करने में लगा हुआ है, हजारों सालों पहले से ये शास्त्रों के अंदर मिल जाएगा है। जैसे माँ के गर्भ में एक शिशु का विकास कैसे होता है, एक बच्चे का विकास कैसे होता है, इस श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में ये वर्णन किया गया। कपिल मुनि अपने माता देवहूति को बता रहे हैं। उस जमाने में ना ही कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, MR टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उस जमाने में भी इस प्रकार वर्णन है कि कैसे माँ के गर्भ में एक बच्चे का विकास होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्र कितने वैज्ञानिक हैं, पूरा साइंटिफिक है। तो मैंने 5वें स्कंद के विषय में बताने का विशेष कारण है, 5वें स्कंद में स्वर्ग लोकों का वर्णन है कि वहां स्वर्ग लोक में कैसा वातावरण है। लेकिन वो स्वर्ग के देवता मनुष्यों का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य लोग सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय लोकों में इतना भोग है कि वहां भगवान का भजन करना संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य लोगों के पास भोग है लेकिन उतना नहीं है, बहुत अधिक भोग की संभावना नहीं है मनुष्यों के पास।
तो यहाँ पे भजन करना संभव है। जैसे मान लीजिए भारत में भक्ति करना सरल है या अमेरिका में? क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी ही भजन करने वाली है। जैसे आप उड़ीसा में आए तो जय जगन्नाथ ये मुंह से निकलता है, ये मतलब खून के अंदर है। यहाँ पान वाला भी होगा तो कृष्णा पान वाला, गणेश बीड़ी, पान सुपारी की दुकान भी हो तो देवताओं का नाम या भगवान का नाम ले लेते हैं, ये नेचुरल है। और आप विदेश में जाएंगे तो वहाँ नेचुरल है इंद्रिय वहाँ जैसे आप उड़ीसा में आने से, उड़ीसा की हवा लगने से आपको जगन्नाथ जी का स्मरण आने लगता है, ये स्वाभाविक है। उसी तरीके से विदेश में जाकर के आपको इंद्र तृप्ति के विचार आएंगे, स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। अभी 15 अगस्त था, 15 अगस्त को ये 26 जनवरी को सब लोग क्या गाते हैं? राष्ट्रगान। आप जानते हैं राष्ट्रगान का अर्थ क्या है? हम बचपन से गा रहे हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किसके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? इसका विश्लेषण करते हैं, शब्दों को समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा। जन गण, जन गण कहते हैं प्रजा को, इस देश की प्रजा, जन गण। मन, उनके मन के जो अधिनायक है, नायक मतलब हीरो, अधिनायक मतलब ओरिजिनल हीरो। हर व्यक्ति जिनसे आकृष्ट है, हर व्यक्ति किससे आकृष्ट है? हर व्यक्ति किससे आकर्षित है? भगवान से आकर्षित है। क्यों भगवान से आकर्षित है? क्योंकि भगवान सर्वाकर्षक है। क्यों सर्वाकर्षक है? बताया गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्श्रिया। समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और समस्त वैराग्य के जो आधिपति है, उनसे सब आकर्षित है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रमाण है कि कैसे सारे संसार के लोग उनसे आकर्षित हैं। तो भगवान सर्वाकर्षक है, हीरो है, सभी के हीरो हैं। हर व्यक्ति भगवान को खोज रहा है। मैं 2 उदाहरण देकर के स्पष्ट करता हूं। मैं स्टूडेंट्स लोग को एग्जांपल देता हूं। एक मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैं मूवी नहीं देखा, जस्ट सुना था नाम, कुछ सालों पहले आई थी। देखा था वीरेंद्र को? आप नहीं देखा? आप उस समय देखे थे कि नहीं? आप भक्ति में आ गए थे, उसकी वजह से मूवी देखना पसंद? अच्छा, हमारे सारे बच्चे लोग कोई मूवी बदमाशी तुम देखे थे? देखो तो मूवी में दिखाने का प्रयास किया गया था कि जो स्टूडेंट है वो कॉलेज का, वो सब चीज में एक्सपर्ट है। वो गाएगा, बजाएगा, पढ़ाई भी कर लेगा, मेडल भी जीत लेगा, स्पोर्ट्स भी खेल लेगा, लड़की भी घुमाएगा, सब कुछ कर सकता है, सब चीज में एक्सपर्ट है। परंतु ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जो पढ़ाई लिखाई करता होगा तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होता, ये देखा जाता है। ठीक है, जो पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में अच्छा है, हो सकता है कि उसके उतना पैसा नहीं है, गरीब परिवार से आया, नहीं पैसा भी है, पढ़ाई में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा खेलता है, तो हो सकता है वो दिखने में उतना अच्छा ना हो। नहीं, दिखने में भी अच्छा है, पैसे वाला भी है, पढ़ाई में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। ये रेयर कॉम्बिनेशन है। फिर हो सकता है उसको ईगो होगा, घमंड होगा। नहीं, पढ़ाई में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, पैसे वाला भी है, दिखने में भी अच्छा है, ईगो भी नहीं है। इतने गुणों का समावेश होना संभव है? नहीं, संभव नहीं है। लेकिन भगवान एक ऐसे हीरो हैं, सबसे धनी है इस संसार में। तो सबसे धनी व्यक्ति होगा, सेठ जी होगा, तोन निकल आती है। तो पैसे वाला है लेकिन दिखने में अच्छा नहीं। लेकिन भगवान सबसे बड़े धनी है लेकिन सबसे सुंदर भी है। अच्छा, कोई व्यक्ति धनी और सुंदर लेकिन ज्ञानी होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान सबसे धनी भी है, सबसे सुंदर भी है, सबसे बड़े ज्ञानी भी है। अच्छा, धनी है, ज्ञानी है, सुंदर है, जरूरी नहीं बलशाली हो।
लेकिन भगवान धनी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सुंदर भी हैं, बलशाली भी हैं, और ये सब होने के बाद सबसे ज्यादा फेमस भी हैं। नास्तिक कौन होता है? पर वो नास्तिक कौन होता है? नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता। नास्तिक को नास्तिक बोलने के लिए भी भगवान चाहिए। नास्तिक को नास्तिक कहने के लिए भी कौन चाहिए? भगवान। जो भगवान को नहीं मानता, यानी नास्तिक का अस्तित्व ही भगवान से। यानी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भगवान को खोज रहा है, ये एक प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है, हर व्यक्ति भगवान को खोज रहा है। कैसे? जैसे मान लीजिए संग्राम प्रभु हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अब कल कोई शरीर त्याग कर देंगे, सब त्याग करेंगे, तो मान लीजिए ने शरीर त्याग कर दिया, तो अब जो शरीर पड़ा हुआ है, तो क्या हम उनको इस तरह बैठा करके बैठाएंगे? क्या करेंगे? स्वर्ग द्वार में ले जा करके इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। क्यों? आज हमारे इतने अच्छे मित्र हैं, हम साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, प्रसाद पाते हैं, गले मिलते हैं, तब हम बोलेंगे नहीं ले जाओ जल्दी ले जाओ। क्यों ऐसा हम बोलेंगे? क्योंकि इनके हृदय में जो आत्मा है वो आत्मा चली गई। तो वास्तविक आकर्षण हमें किससे था? इनसे, इनके शरीर से था या उस आत्मा से था? शरीर से आकर्षण है तो शरीर तो वहीं पे है। एक पति पत्नी है, दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं, पति की मृत्यु हो जाएगी, तो जो पत्नी उस पति के साथ में रहती थी, बात करती थी, समय बिताती थी अकेले में, एकांत में, अभी एकांत में उस डेड बॉडी के साथ नहीं रहेगी, बोलेगी ले जाओ उसको, डर लगेगा। तो उस पत्नी को किससे आकर्षण है? पति के शरीर से या उस आत्मा से? शरीर तो फिर है, शरीर तो वहीं पे है ना, लेकिन शरीर के प्रति अब आकर्षण नहीं बचेगा। बोलेगी शरीर को ले जाओ, जल्दी ले जाओ, डर लगेगा। तो आकर्षण किससे था? आत्मा से। वो आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। क्योंकि वो जो भगवान का अंश उनके हृदय में है, इसलिए हमारा आज संबंध है। जब वो भगवान का अंश निकल जाएगा तो संबंध खत्म हो जाएगा। तो वास्तविक संबंध किससे है? भगवान से। तो जन गण के जो मन के नायक हैं, सब उनके प्रति आकर्षित है, जाने अनजाने में। कोई जानता हो कि भगवान कृष्ण है, कोई नहीं जानता हो, लेकिन हर व्यक्ति उस भगवान के अंश के प्रति आकर्षित है। हर व्यक्ति इनको खोज रहा है किसी न किसी तरीके से। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो जन गण के मन के जो अधिनायक हैं, जो वास्तविक हीरो हैं, जन गण प्रजा जिनको वास्तव में खोज रही है, कौन है वो? आगे बोल रहे हैं, भारत भाग्य विधाता। किसके भाग्य के विधाता है? भारत। कौन है भारत? कौन भारत? वो भारत जो युद्ध भूमि में खड़ा हुआ था, धनुष हाथ से छूट रहा था, कंपन हो रहा था शरीर में, आंखों से आंसू आ रहा था। उस भारत के भाग्य के विधाता वही है जो जन गण के मन के अधिनायक है। भगवान गीता में कह रहे अर्जुन को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, जब जब और जहां जहां भी धर्म की ग्लानि होती है, मैं अवतार लेता हूं। तो भारत किसका नाम है? किसका नाम है? किसको गीता सुना रहे भगवान? अर्जुन। तो भारत किसका नाम है? भरतवंशियों में जो सर्वश्रेष्ठ है भारत। तो भारत के भाग्य के विधाता कौन है? वही है जो जन गण के मन के अधिनायक है। अच्छा, इनकी कीर्ति का गान कहां कहां होता है? कहां लोग इनके बारे में गाते हैं? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। पंजाब में क्या भगवान की कीर्ति का गान होता है कि नहीं होता है? गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी भगवान के भक्तों के गीतों को संचित किया गया है। और सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब में जानते हैं किसके गीत लिखे गए हैं? जयदेव गोस्वामी के। जयदेव गोस्वामी कहाँ के हैं? उड़ीसा के। तो उड़ीसा के जयदेव गोस्वामी के गीत गुरु ग्रंथ साहिब में। जयदेव गोस्वामी किसका कीर्तन करते हैं? किसका कीर्तन किए जयदेव गोस्वामी?
जगन्नाथ जी का, कृष्ण का। तो गुरु ग्रंथ साहिब में जयदेव गोस्वामी के गीत हैं, कबीरदास जी के गीत हैं, रहीमदास जी के गीत हैं, तुलसीदास जी के गीत हैं, ऐसे तुकाराम महाराज के गीत हैं। बहुत सारे भक्तों के गीतों का संचय करके गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई है, जिसको कहाँ पे गाया जाता है? पंजाब और सिंध में गाया जाता है। भगवान कृष्ण की, भगवान राम की सभी लीलाओं का वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब में। रहीमदास जी का नाम सुना है आप लोगों ने? यहाँ पे फेमस है, यहाँ पे नहीं जानते होंगे रहीमदास जी। रहीमदास जी भगवान के एक मुस्लिम भक्त हुए, जैसे शालबेग भगवान के एक मुस्लिम भक्त हुए, वैसे रहीमदास जी मुस्लिम भक्त थे। अकबर के पिता हुमायूं के मित्र थे। कौन? जोधा अकबर मूवी देखी होगी अगर आप लोगों ने। उनका नाम था बहरम खान। बहरम खान, हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो बहरम खान ने अकबर को अडॉप्ट किया, या अकबर को अपने संरक्षण में रखा, और बहरम खान के संरक्षण में अकबर बड़े हुए। वो बहरम खान की जब मृत्यु, हत्या करा दी गई, उसके बाद बहरम खान की एक हिंदू पत्नी थी जिनके साथ अकबर ने विवाह किया, और बहरम खान के जो पुत्र थे, जो उस समय 4 साल की उम्र के थे, जब अकबर ने बहरम खान की पत्नी के साथ विवाह किया, वो पुत्र जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, और आगे चल के वही कह रहा है रहीमदास जी, जो भगवान कृष्ण के महान भक्त हुए हैं। तो अकबर के एडॉप्टेड सन है रहीमदास। मैं इतिहास बताना चाह रहा हूं कि मुगल शासकों में भी बहुत सारे, मुगल के जमाने में बहुत सारे कृष्ण भक्त हुए हैं। तो ये उस क्षेत्र में हुए, पंजाब, सिंध, नॉर्दर्न इंडिया में। और रहीमदास जी के दोहों को गुरु ग्रंथ साहिब में संचित किया गया है। एक उदाहरण देकर के स्पष्ट करता हूँ। रहीमदास जी दान देने में बहुत निपुण थे, बहुत दान देते थे, लेकिन इनका दान देने का एक तरीका था। ये जब दान देते थे तो हाथ जैसे से आगे बढ़ाते थे दान करने के लिए, तो आंखें नीचे कर लेते थे। तो तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, तो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिख के भेजा रहीमदास जी को। ये एक समय के लोग हैं। तुलसीदास जी ने दोहा लिख के भेजा कि ऐसी देनी देन ज्यों कित सीखे हो सैन। हे मित्र, ऐसी देनी देना तुम कहां से सीखे हो? जो जो कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचे नैन। जैसे जैसे तुम देने के लिए हाथ ऊपर बढ़ा रहे हो, आंखें नीचे हो रही है। तो रहीमदास जी उत्तर लिख के भेजते हैं, वो भी दोहे में उत्तर लिख के भेजते हैं। बोल रहे हैं, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। देने वाला कोई और है जो सुबह और रात भेज रहा है, दिन रात भेज रहा है। लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे ने। लोग हम पे भरम, लोग ऐसा ना सोचे कि देने वाले हम हैं, इसलिए हम आंखें नीचे कर लेते हैं, आंखें छुपा लेते हैं। ते उस जमाने के भक्त हुए। कौन? रहीमदास जी, तुलसीदास जी, रस खान। आज भी वृंदावन में जाएंगे तो रस खान जी की समाधि है गोकुल में, रमन रेती के पास में। बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। आज भी आप देखेंगे मोर है वहाँ पे, और कोयल है, पैरेट्स हैं, बहुत सुंदर वातावरण है। और योगी जी ने बहुत सुंदर डेवलप कर दिया पूरे वृंदावन को। पिछले 1 साल के अंदर भयंकर डेवलपमेंट हो गया, बहुत सुंदर तरीके से रमणीय हो गया पूरा वृंदावन। जो हम वृंदावन जिसको शास्त्रों में सुनते हैं, कूजत कोकिल हंस सारस गणा, अभी वृंदावन में दिखता है। नहीं तो वृंदावन तो शहर बन गया था, लेकिन योगी जी की कृपा से थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है। तो पंजाब सिंध में जिनकी कीर्ति का गान होता है, और गुजरात में किसके नाम से फेमस है? वही भारत के भाग्य के विधाता गुजरात में किस नाम से जाने जाते हैं? द्वारकाधीश। और मराठा महाराष्ट्र में पांडुरंग। द्रविड़ क्षेत्र में, दक्षिण भारत में श्रीरंगम, तिरुपति, रामेश्वरम, अनंत पद्मनाभ, इन सब नामों से जाने जाते हैं। उत्कल
उत्कल में किस नाम से जाने जाता है? जगन्नाथ। और बंगाल में महाप्रभु के नाम से, चैतन्य महाप्रभु के नाम से। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल। विंध्य, विंध्याचल की पुत्री विंध्यावली का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान कृष्ण के साथ। विंध्य, हिमाचल, हिमालय पे जो बद्रिकाश्रम में नर नारायण के रूप में रहते हैं, विंध्य, हिमाचल, गंगा किनके चरणों से निकली है? यमुना, गंगा, यमुना, यमुना में जिसमें भगवान यमुना के तट में लीला विलास किए। विंध्य, हिमाचल, गंगा, जमुना, उच्छल जलधि तरंग। तो हिमालय से लेकर समुद्र तक किसकी कीर्ति का गान होता है? किसकी कीर्ति का गान होता है? विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग। किसका नाम लेकर के लोग जागते हैं? तब शुभ नाम में जागे। हम लोग के मंदिर में आरती होती है, विभावरी शेषा आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंदा मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा। रात बीत गई है, आलोक प्रवेश कर रहा है, जागो। जाग के क्या करो? न्यूज़पेपर पढ़ो, चाय पियो, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी। भगवान के नाम, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलते गोविंदा, कराग ऐसे करते ना, सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जाता है। तो जिनका नाम लेकर के पूरे भारतवर्ष के लोग जागते हैं। भारतीय ट्रेडिशन ये है कि सब सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, तब शुभ नाम में जागे। और किससे आशीष मांगते हैं? तब शुभ नाम में जागे, तब शुभ आशीष मांगे। और गाय तब जया गाथा। और किसकी गाथा को गाया जाता है? भारतीय ट्रेडिशन ये है कि घर घर में किसके गाथा का गान होता है? रामायण, महाभारत, भागवतम। गाय तब जया गाथा, यही वो भगवान है जो जन गण मंगलदायक, जय है, उनकी जय हो, जो जन गण को मंगल कर सकते हैं। और कौन मंगल कर सकता है? मंगल कौन करता है? हम मंगल करने के लिए किस देवता के पास जाते हैं? आपने किसको रखा है बाहर? गणेश जी को। गणेश जी का कार्य क्या होता है? गणेश जी का कार्य क्या होता है? कोई भी शुभ कार्य, विघ्न विनाश करने का। ये विघ्न विनाश करने की शक्ति गणेश जी के अंदर कहां से आई? यत्पाद पल्लवम युगम विनिधाय कुंभा, द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराजा, विघ्नम विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। भगवान गणेश जब अपने दोनों कुंभों को भगवान कृष्ण के चरणों में रख देते हैं, कृष्ण क्या करते हैं? दोनों चरणों को गणेश जी के सिर पर रख देते हैं। द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराजा, जब प्रणाम किया उस समय दोनों कुंभों के ऊपर भगवान कृष्ण ने पैर रख दिए। और तब से उनके अंदर क्या आ गया? विघ्नम विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य, पूरे त्रिलोक का विघ्न हरने की शक्ति आ गई। कब आई? जब उन्होंने प्रणाम किया। किसको? गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष भगवान गोविंद को जब प्रणाम किया तो गोविंद ने क्या किया? उनके दोनों कुंभों के ऊपर, दोनों मस्तक के ऊपर अपने चरणों को रख दिया। तब से उनके अंदर क्या आ गया? विघ्नम विहन, पूरे विघ्न को विनाश करने की शक्ति आ गई। ये कौन बोल रहा है? ये इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस्कॉन वालों की फिलॉसफी है, ये ब्रह्मा जी ने कहा है। विघ्नम विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो जनगण मंगल, तो जनगण का मंगल कौन कर सकता है? मंगल करने वाले को भी मंगल करने की शक्ति किसने दी है? उनकी जय हो। जनगण मंगलदायक जय है। फिर याद दिला रहे हैं, कौन है वो?
भारत भाग्य विधाता, जिसने भारत का भाग्य पलटा था, उनकी जय जयकार। तो देखिए हमारा राष्ट्रगान किसकी जय जयकार कर रहा है? अभी कोई वीडियो देखेगा तो उसके बाद में इसके ऊपर पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। नहीं शुरू हो जाएगी। राष्ट्रगान बदलो। जैसे कोई सेक्शन है, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कुछ लोग मतलब वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इस तरह चल रहा है भारत में, तो कुछ दिन के बाद जन गण मन गाना भी बंद कर देंगे। लोगों को कुछ खाली बैठे हुए पॉलिटिक्स करना है, क्या करेंगे? जो भी है, तो मैं बताना चाह रहा था, जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था, तो श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में स्वर्ग का वर्णन है, और स्वर्ग के लोग मनुष्यों को बहुत मानते हैं क्योंकि मनुष्य लोक में भक्ति करना सरल है। तो सभी देवताओं ने एक बात बोली, वो बात बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देवताओं ने एक बात कही, वो देवता कह रहे हैं कि देखिए हम लोग स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में भक्ति करना सरल नहीं है, संभव ही नहीं है। सरल तो छोड़िए, मनुष्य बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि उनको भक्ति करने का अवसर प्राप्त है, लेकिन कुछ मनुष्य हैं जो भजन नहीं करते भगवान का। तो देवता लोग उनको हिदायत देते हैं, उनको एक मैसेज देते हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? तो देवता लोग कह रहे हैं, ना जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवता तदाश्रया, ना जत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोको अपि न वैस सेव्यताम। देवता लोग ये वाक्य कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में, देवताओं के द्वारा कही गई ये बात है। देवता कह रहे हैं, ना जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जिस स्थान पर भगवान वैकुंठ की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की कथा रूपी अमृत की नदी नहीं बहती, जिस स्थान पर नहीं बहती, ना जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, ना जत्र भागवता तदाश्रया, तो जिस स्थान पे भगवान पर आश्रित भक्तों का आना जाना नहीं होता। दो बात, क्या क्या? पहले जहां पे भगवान की कथा रूपी अमृत की नदी नहीं बहती, यानी जिस स्थान पे भगवान की कथा नहीं होती। दूसरा, जिस स्थान पर भगवान पर आश्रित भक्तों का आना जाना नहीं होता। तीसरा, ना जत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, और जिस स्थान पर भगवान के नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ नहीं किया जाता। अभी हमने किया था, कौन सा यज्ञ? नाम संकीर्तन यज्ञ। भगवान गीता में कह रहे हैं, सभी यज्ञों में मैं हूं, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, मैं सभी यज्ञों में नाम जप। यानी सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? नाम संकीर्तन यज्ञ। तो बोल रहे हैं, देवता बोल रहे हैं, ना जत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, जहां पे भगवान के नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ नहीं किया जाता, महोत्सव नहीं मनाया जाता। सुरेश लोको अपि, भले ही वो देवताओं का लोक हो, ये तो छोड़ दीजिए, भले ही वो देवताओं का लोक हो, न वही ससेवता, वो रहने की जगह नहीं है, रहने योग्य जगह नहीं है। कौन सा स्थान रहने योग्य नहीं है? जहां पे भगवान की कथा नहीं होती। दूसरा, भगवान के भक्तों का आना जाना नहीं होता। तीसरा, जहां पे भगवान का नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ नहीं होता, वो स्थान रहने योग्य नहीं है। पर वो आपके घर में होता है तीनों। भगवान की कथा होती है, ओके, भक्त लोग आते जाते हैं और नाम संकीर्तन होता है, बहुत अच्छा। प्रभु आपके घर होता है, प्रभु आपके घर, प्रभु आपके घर, सभी घर हो रहे हैं। अगर आप में से किसी घर नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। कौन बोल रहा है? देवता बोल रहे हैं। जो देवलोक, मतलब जो देवताओं का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये देवता लोग इस बात को कह रहे हैं कि जिस स्थान पे ये तीन चीजें नहीं होती है, वो रहने योग्य नहीं है।
नहीं होता, इसलिए खुद देवता बोल रहने योग्य नहीं है, फंस गए आकर के, हम ऐसा मानते हो। तो रहने योग्य जगह कौन सी है, माता जी समझ गए आप? रहने योग्य जगह कौन सी है? जहां पे ये तीनों चीजें होती है, वो रहने योग्य जगह है। तो कोई भी स्थान रहने योग्य कब बनेगा? जब ये तीन चीजें होंगी। अब आप लोग को ये गारंटी देनी पड़ेगी, आप जो प्रोजेक्ट करेंगे उसमें ये तीन चीजें हो सके ऐसा आयोजन किया जाए। हमारे एक मित्र हैं जी ग्रुप आशीष गर्ग जी, तो उन्होंने जो अपना लोकेलिटी बनाते हैं उसमें वो पहले ही वो एग्रीमेंट में लेते हैं, ये कंप्लीटली वेजिटेरियन लोकेलिटी है, वो पहले लिखवा लेते हैं दिस इज वेजिटेरियन लोकेलिटी। तो इस तरीके से आप लोग भी जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट में वो एग्रीमेंट में लिखा दिया तीन चीज होनी चाहिए भगवान की कथा होनी चाहिए, भक्तों को आना जाना होना चाहिए और नाम संकीर्तन होना चाहिए, तो ही स्थान रहने योग्य बनेगा। तो कोई भी स्थान को रहने योग्य बनाने का ये फॉर्मूला है। हरे कृष्णा। तो 5 मिनट संग्राम प्रभु कुछ बोलेंगे, उसके बाद हम नरसिंह आरती गाएंगे। आपके सभी प्रकार के विघ्नों से विनाश करने के लिए नरसिंह देव की स्तुति करेंगे, उसके बाद प्रसाद लिया जाएगा। सही है। हरे कृष्ण। तो आज हम जस्ट श्रीमद् भागवतम गोटे 5 टाइम शुणा, तो 5 टाइम शुणी तो श्रीमद् भागवतम रे 9th कैंटो 9th जो स्कंद रे आसे चंद्रवंशर माने जो सब राजा माने अछन तांको विषय आसे। तो सेठी जो राजा अछन जजाति महाराज, तो जजाति महाराज पर भी माने 5 टाइम से अच्छी, बट आम एक्चुअली जजाति महाराज को 5 टाइम को जीवानी तांकर जे पिताजी थे नहुस, नहुस को 5 टाइम को जीवा कि ना शुणी नहुस। अच्छा, तो नहुस जो थिले, नहुस एते माने कैपेबल राजा थिले, सब टाइप क्वालिटी तांको पाखरे थिला, माने राज्य को चलेबार कैपेबिलिटी थिला, तापरे पुण्य रे थिले, धर्म करुथिले, सब प्रकार कैपेबिलिटी तांको पाखरे थिला। तो थरे कौन है ना स्वर्ग रे जे राजा, स्वर्ग राजा के इंद्र, तो इंद्र कर संभव केमती है ना तांको जो पोजीशन टेम्पोररी टाइम पे खाली पड़ जाए। तो एबे जते देखाल जे किए हुए तो सुइटेबल कैंडिडेट से पोजीशन पे एबे देखाला जे नहुस महाराज सुइटेबल से पोजीशन, ठीक है। तो नहुस महाराज को एबे से पोजीशन दिया गला जे इंद्र को पद एबे संभालिया पे। तो जब इंद्र को पद से संभाले तो एबे कौन है ना इंद्र को पद संभालू संभालू एबे तांको मन को आसला जे इंद्र को जो फैसिलिटी सब मिलुची मते भी मिलिया दरकार। तो इंद्र तो ऑब्वियसली अपन जानते जे स्वर्ग रे जिते प्रकार अप्सरा सब इंद्र को सेवा रे लागि रही जान सब फैसिलिटी मिलला। तो तापर धीरे 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 कौन है ना इनकर जो माने एमती टाइप रो चिंताधारा आसिला, एबे आसिला जे ठीक है सब फैसिलिटी मिलला, एबे इंद्र जो पत्नी जे कि सची सी भी मो सेवा करिया दरकार। तो एबे से सची को पाखर को खबर पठेले जे तुम एबे इंद्र तो तुम्हें आसी मोर सेवा करिया दरकार। तो एबे सची भारी कंफ्यूज हे गले। तो ऑब्वियसली नहुस राजा अछंती, तो डायरेक्टली तो मना भी करी हबन, तो कौन करा जाई पारे। फिर तो कहले हम ठीक अछि जदि कहउछनी नहुस जे तांको सेवा करिया दरकार, ठीक अछि कहि सारला परे सीधा पर जाई कंसल्ट कले तांकर जे गुरु, तांक गुरु के बृहस्पति। तो बृहस्पति के सहित जाई कंसल्ट कले जे इते नहुस महाराज मते आदेश देई चलते तांको सेवा करिया दरकार। से होउछंती जे तुम इंद्रकर पत्नी थिली तो तांकर भी सेमती जाई कि मो सेवा करिया दरकार।
तो बृहस्पति देव कहले अच्छा ठीक अच्छे तुम्हें गोटे खबर ताको दियो जे तुम्हें जाइए सेवा करिए दरकार नहीं सी तुम पाखक आसे जदि तुमर सेवा से नापी चाहूँगी तो सी तुम पाखक आसवे तुम्हें पाखक जीवनी आ गोटे ये कंडीशन गोटे रे सी जो तुम पाखक आसवे जो सप्तर्षि मैंने अच्छा जो पालिकीटा को बोही बोही से नहीं आसवे तो एबे इटा माने देख नहुस कहले जे सचिवर सेवा करिया दरकार हाँ पालिकीटा से कहले जे जो नहुस जो पालिकी रे आसीबे से पालिकीटा को जो बुही के आनिबे नॉर्मल लोक आनिबे जो सप्तर्षि अच्छा से नहीं के आसे माने एकदम ग्रेट सजे से माने ही नहीं के आसे ठीक अछि तो एबे जतले माने नहुस को पाखरे मेसेज जाई पहुंचला जे सच्ची रेडी अछन तुम सेवा करिया पे बट ए जो कंडीशन ता तुम्हें एक्सेप्ट करिया पड़िया सेठी ठीक अच्छे एटा गोटे बड़ कंडीशन पड़ा सप्तर्षि मैंने तो खाई पी खाली शुचन जा करूचन राजा अच्छी बोही की नेबे एटलिस्ट फिजिकल एक्सरसाइज हो तो एबे से कहते जे ठीक अच्छे तो सप्तर्षि थिले जो पालिकी बोही की नहीं जीवे तो एबे कौन है जो पालिकी बोही की नहीं जाऊँगी तो कौ मैंने अच्छा ना दुर्वासा अच्छा अगस्त्य ऋषि अच्छा एमती विभिन्न सब एकदम हाई क्लास रे जो सप्तर्षि मैंने नहीं जाऊँ तो एबे जो नहुस महाराज थिले देख ताको माने एते काम करता भीतर बढ़ी जाइथिला जे एबे सी जो जाऊँगी कहते सर्पा 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 मैंने संस्कृत वर्ड हूँ सर्पा मैंने जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो ठीक अच्छे तो एबे जल्दी चलो कहूँ कारण से जो माने माइंड सेट गुटे एमती तुम पूरा हिताहित ज्ञान जोटा भूल दो तो एबे जो जो पालिकीटा बोही नहीं जाऊँ आगरे जी थे सी हूँ किए ना अगस्त्य ऋषि थे ठीक अच्छे तो ये सर्पा सर्पा एमती कही कही एते माने माइंड सेट डाउन हो गला तो सी कौन कला गोड़े गोटे लात लगे क्या ना अगस्त्य ऋषि तो अगस्त्य ऋषि पड़ी गले सांगे सांगे अभिशाप देले जे तुम जो सर्पा सर्पा कहते एबे तत्क्षणात गोटे सर्प हो जाए तो एबे नहुस महाराज कहते अरे अरे कितने बड़ भूल हो गला कितने बड़ भूल हो गला तो एबे जाइए अगस्त्य ऋषि को पाद तले पड़ी भूल मागी जाती बहुत बड़ भूल हो गला तो एबे जो अगस्त्य ऋषि कहले देख मुझे अलरेडी तुमको अभिशाप दे सारी किंतु एबे कौन हम ना तुमको तो सर्प हवा पड़ो किंतु तुमको आउ गोटे ये दूसरी जे तुमर जो जड़े महत व्यक्तिर संग लाभ कर तुम्हें ये सर्प शरीर उद्धार तुम हम तो ये सर्प हो गले जा जंगल में रही एमती तो जो द्वापर जुग आसला जो पंचु पांडव जा वन में थे तो सही टाइम कौन हाँ जो अजगर सर्प हो गले कहले जे तुम जो खाद्यटा जो पाइब तुम दिनर जो संध्या समय तुम पाखु जी आसे तुम खाद्य हिसाब से ग्रहण कर तुम जस्ट पढ़ी जोटा खाद्य हिसाब से ग्रहण कर तो जो द्वापर जुग आसीगला तो द्वापर जुगर जो सब जंगल में थे तो सही टाइम कौन है ना भीमसेन को खाद्य हिसाब से ग्रहण माने धरी ने किए जो नहुस जी की अजगर सर्प हो जाते तो ये खोजी 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 जो भाई आसुना सन्ध्या हो गला तो ये आसिक युधिष्ठिर महाराज से पहुँचले तो युधिष्ठिर महाराज को देखिकी नहुस को सी कहते जे मो भाई को जो आप धरी नहीं छाड़ी दियो से कहले कहीं छाड़ी मोर से खाद्य मुझे कहीं छाड़ी से कहले अच्छा तुम खाद्य खाइबार अच्छे तो आम बहुत सारा ना पशु पक्षी देदेव खाद्य तो खाइबार अच्छे से कहले मो पाखु जोटा आसी मुझे खाई मुझे कहीं पशु पक्षी कौन तुम्हें दब मुझे कहीं खाइबी तार कहले अच्छा ठीक अच्छे एटलिस्ट जब तुम भावुच जोटा तुम पाखे आसटा खाइब एटलिस्ट तुम गोटे काम कर मो रिक्वेस्ट मान जे भीमसेन को छाड़ी दियो मत ना खाई दिए हे तो मुझे वेट रे कम रही कि मत ही खाई दियो भीमसेन युधिष्ठिर महाराज वेट रे कम रही मत खाई दियो भीमसेन को छाड़ से कहले मु कहीं जो खाद्यटा मो पाखक आसी मुझे छाड़ी पुणी कहीं तुम पाखे भिक्षा ग्रहण करी तुम्हें आउ कि दियो ये दिए से मत कौन मिली जोटा से टाइम एक्चुअली नहुस महाराज को जना जाए सारे मत जो अभिशापटा मिली जे महत एसोसिएशन जो मिलव ही से जानी सारे
युधिष्ठिर महाराज एठी ही मते उद्धार मिलिबो तो सेही हिसाब रे से बहाना खोजुछन तो तापरे एबे नहुष महाराज राजी गले ठीक अछि से कहले एबे मोर किछरा प्रश्न अछि मते मगो पचारिया सेडू से युधिष्ठिर महाराज भी पचारचंदी जे मते कहंतु जने ब्राह्मण जो से कर्म रे ब्राह्मण ना जन्म रे ब्राह्मण सेठू युधिष्ठिर महाराज कहउचंदी जे कर्म रे ब्राह्मण जदि कर्म तांकर ब्राह्मणिकल कर्मटा नाही जजन जाजन पठन पाठन ए सब नाही तो से जन्म हेतिले भी तो से ब्राह्मण तापरे बे युधिष्ठिर महाराज नहुष को पचारुचंदी जे मते कहंतु ए जो संसार सबटू बड़ खराब समय कोन बा खराब सिचुएशन कोन एमती तो एबे नहुष महाराज कहउचंदी जे सबटू खराब स्थिति होची जेतबे बहुत हाई लेवल रो पावर पोजीशन मनी आसी जाए सेतबे कोन होय ना हित ज्ञान भूली जाते हैं तो सेठू तापरे तांको स्टोरी कहिचन जे मु एमती नहुष महाराज एमती हेतिला मते स्वर्ग रे राजपुर मिलतिला एमती तो एबे देखंतु तो धर जो आमे अछंती बहुत परिश्रम करछंती गोटे टाइम रे सक्सेस हे गले किंतु ए जो मटेरियल वर्ल्ड रे देखंतु जे आमे जते सब किछि पाई जांती तापरे देखंतु आमे एमती कंडीशनिंग स्टेट रे अछंती जे माइंड ऑब्वियसली खराब रास्ता को बहुत जल्दी टाणो तो सेही पे एडी देखंतु ए जो पास्ट टाइम्स रे गोटे जिंस नहुष महाराज ऑब्वियसली बहुत भलो ताको पाखरे बहुत भलो गुण थिला किंतु जो ए पावर पोजीशन ही ताको अंध करता किंतु सेही पावर पोजीशन को खसला पर किए ता उद्धार कला ना डिवोटी एसोसिएशन तो सेही पे आमे जो भी स्थिति रे थांतु ना कहीं डिवोटी एसोसिएशन ना निहाती दरकार कारण यदि डिवोटी एसोसिएशन ता नहीं ए जो जिंस गुडा हमको ऑब्वियसली देखे खराब रास्ता को नहीं पड़े ऑब्वियसली कंडीशनिंग ता एते एमदी हे जे ऑब्वियसली खराब रास्ता को नहीं पड़े किंतु सेही जदी डिवोटी एसोसिएशन ता थियो ताले सेही जिंसटा भलो जिंस रे लागि छियो जो हमर भलो क्वालिटी अछि हम पाखर पैसा अछि हम पाखर पोजीशन अछि एटा सब भलो पोजीशन रे लागि छियो सेहि भाई श्रीमद् भागवत रे कहा जाय जेतबे धन आसे 15 टा तार खराब गुण नै कि आसे विभिन्न खराब कर्म रे लगेगो ईगो आसी जीवो ता सहित बहुत सारा आपन को माने कॉम्पिटिटर बढ़ी जीवे शत्रु बढ़ी जीवे तापरे पैसा आसी देखो फास्ट जन पैसा गोटे इमेजिन्स फास्ट तो कमेवा कष्ट ताको जो माने ता पई जो पैसा पई कष्ट करिया पड़ियो पैसा आसला पर मेंटेन करिया कष्ट ताको पुनी सिक्योरिटी देवा कष्ट पुनी ता खर्च करिया खर्च करिया ऑब्वियसली कष्ट हमर स्त्री जेतल कहिए जे चलो सिटी शॉपिंग करिया ऑब्वियसली एटा कष्ट करिया पड़छ तासे तो ऑब्वियसली सब माने शत्रु ही बनी जिवे थरे कोन हिची ना जणे दि जण सांग थिले तो सांग जणे सांग उठारु जणे पैसा नहीं गले पैसा नहीं गला परे ये थापर वर्ष 2 वर्ष परे जे फोन खले जे पैसा बे दियो सी कोन करले ना फोन टा खाली उठेइबे तो कहले रे पैसा नीथिलु फेरो हेलो हेलो के सुबुनी के कहउछो के सुबुनी एंते दितिन थरा हैला अरे जेतोळे उठे ता फोन करले कोन कहउछ के सुबुनी सेठु तापरे सेठु जो फोन ऑफिस को कॉल करे अरे कल की फोन तुमे लगेइछ मो सांगोटा पैसा नै जे ता फोन कला से फोन उठो तो सुबुनी किछि सेठु एबे कोन करले ना फोन ऑफिस रे ताको कॉल करले ता कॉल करी कहले हेलो अरे तुम सांगोठू पैसा नै जे तुमे ता फेरौनो का हेलो के सुबुनी अरे तुम सांगोठू पैसा नै जे सी तुम फोन कर जनी फेरौनो अरे किछि सुबुनी तुमको जे सुबुनी तुमे फेरै दियो तार ये जो माने पावर पोजीशन एगुडा भी बहुत समय रे कोन हुए यदि भक्ति रे हमें कनेक्ट नाहंती एगुडा हम सब खराब रास्ता को नहीं जाय किंतु भक्ति रे यदि कनेक्ट अछंती त एई द्वारा ही हम बहुत सारा भलो जिंस कर पारे आपण देखंतु जत्ते आपण देखिबे राजा माने सेमारे राजा थिले किंतु जेतु भक्ति माध्यम रे थिले सब जिंस भक्ति रे यूटिलाइज करथिले तो सेति भाई सबले भक्त संग रहिया दरकार तापर आ गुडी जिंस देखले जे हम जतले देखिले जे जो सची जतले खराब पोजीशन रे थिले खराब समय रे थिले सेतले ता गुरु को जेकी परामर्श करे एटा भी गुडी बहुत बड़ जिंस देखो लाइफ रे केते बडी खराब सिचुएशन आसी पर सेटा हम कंट्रोल रे नै किंतु एटलीस्ट हम जदी जो एसोसिएशन रे अछंती के जण अथॉरिटी हमर अछंती एटलीस्ट हम कंसल्ट कर पेरे कोन करे दरकार
तेणु से हिसाब से आम सब आसोसीएसनटा रखा दरकार यहाँ ना केत कौन असुविधा आसीज कि कही केत माइंड पड़े नहीं के कही तेणु आसोसीएसनटा सब रखे आपण तो करुँच ओबियसली हरे कृष्ण नरसिंह आरती गाते मोबाइल में शेयर कर दीजिए टाइम तो सब जय श्री भक्ति नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते
भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 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 गो प्रेमानंद हरि जी। हरि बोल।